महाभारत के युद्ध के दौरान जब कौरव और पांडव आमने सामने थे, तब श्री कृष्ण ने एक आखिरी प्रयास किया कि कर्ण को धर्म के मार्ग पर लाया जाए। एक दिन श्री कृष्ण अकेले ही कर्ण से मिलने पहुंचे। कर्ण ने श्री कृष्ण का आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे माधव, आप यहाँ स्वयं क्यों पधारे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी असली पहचान क्या है? कर्ण कुछ क्षण सोच में पड़ गए और बोले, मैं सूतपुत्र अधिरथ और राधा का पुत्र हूं। मैंने सदा इस समाज से अपमान सहा, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया। श्री कृष्ण ने कर्ण की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, यह सत्य नहीं है। तुम सूतपुत्र नहीं बल्कि कुंती के पुत्र और पांडवों के सगे भाई हो। कर्ण हतप्रभ रह गए। उन्होंने अविश्वास से श्री कृष्ण की ओर देखा और बोले, यह असंभव है। मेरी माता तो राधा हैं, जिन्होंने मुझे स्नेह से पाला। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, जब कुंती विवाह से पूर्व आर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से एक मंत्र प्राप्त कर चुकी थीं, तब उन्होंने उत्सुकतावश सूर्यदेव को आह्वान किया। सूर्यदेव ने उन्हें एक दिव्य पुत्र दिया, लेकिन समाज के डर से उन्होंने उस नवजात को नदी में प्रवाहित कर दिया। वह बालक और कोई नहीं, तुम ही थे कर्ण। यह सुनते ही कर्ण के नेत्रों में आंसू आ गए। वे क्षण भर को स्तब्ध रह गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, तो मेरा पूरा जीवन एक झूठ था? मैं अर्जुन का भाई हूं। मेरी माता ने मुझे छोड़ दिया। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, अब भी समय है, तुम सत्य का साथ दो। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, युधिष्ठिर से भी बड़े। अगर तुम चाहो तो महाभारत का युद्ध बिना लड़े ही समाप्त हो सकता है। तुम धर्म का साथ दो और अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ। कर्ण ने कुछ क्षण सोचा। उनके मन में वर्षों के अपमान और संघर्ष की यादें उमड़ने लगीं। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, मैं जानता हूं कि सत्य क्या है, लेकिन मैं अपने मित्र दुर्योधन के साथ अन्याय नहीं कर सकता। उसने मुझे अपनाया, सम्मान दिया, और जब पूरा संसार मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित कर रहा था, तब उसने मुझे अंग, देश का राजा बनाया। मैं अब उसे छोड़ नहीं सकता। यह मेरा धर्म है कि मैं अपने मित्र का साथ निभाऊं, चाहे मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि कर्ण के निर्णय को बदलना असंभव है। उन्होंने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कर्ण, तुम निसंदेह एक महान योद्धा हो, लेकिन यह युद्ध तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। तुम अर्जुन के हाथों मारे जाओगे, यह निश्चित है। कर्ण मुस्कुराए और बोले, यदि मेरी नियति यही है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपने मित्र से विश्वासघात नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कर्ण को देखा। उनकी आंखों में एक अनोखी दृढ़ता थी। वे जानते थे कि कर्ण अपनी निष्ठा से कभी विचलित नहीं होंगे। जब श्री कृष्ण वहां से लौटे तो वे मन ही मन सोच रहे थे, कर्ण का जीवन संघर्ष और त्याग की पराकाष्ठा थी। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी जिसने अपनी मित्रता, सम्मान और निष्ठा को हर चीज से ऊपर रखा। यही कारण था कि कर्ण को महाभारत का सबसे त्रासदीपूर्ण और वीर चरित्र माना जाता है।